तो दोस्तों, आज हम किसी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा कि एक राजा था। वो बहुत ही दयालु और अच्छा व्यवहार यानी बहुत बेहतर इंसान था और उसकी प्रजा उससे खुश भी थी। तो वो बस परेशान, उसे एक चिंता थी कि मैं राजा क्यों हूँ, यानी भगवान ने यानी कुदरत ने मुझे राजा क्यों चुना। मेरे से भी बेहतर लोग हैं, वो क्यों नहीं राजा हैं और मैं ही क्यों राजा हूँ। तो इसके लिए वो अपने राज्य में ऐलान कराता है कि जो मेरे बारे में बताएगा कि मैं राजा क्यों हूँ, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। वो एक दिन सभा रखता है, उसमें कई लोग आते हैं और सबसे वो पूछता है कि एक ही पर्सन पूछता है कि मैं राजा क्यों हूँ, आखिर मुझ में ऐसा क्या है। तो कोई बोलता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपकी कुंडली ये है। कोई ऋषि बोलता है आपने अच्छे कर्म किए, या ये है या वो है। यानी वो कई जने आते हैं और अपनी अपनी विषय को रख के राजा की प्रशंसा करके और राजा के बारे में बताते हैं, पर राजा संतुष्ट नहीं होता और वो सभा को इस समय में समाप्त करने वाला था। तभी वहाँ एक फकीर आता है जो बहुत ही कपड़े फटे हुए और बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर का आदमी होता है, यानी लो क्लास का आदमी होता है। तो उसके दरबार में जब वो पहुंचता है तो सब लोग हंसने लगते हैं। यहाँ बड़े बड़े विद्वान है, राजा को वो संतुष्ट नहीं कर पाए को ये फकीर क्या करेगा। तब राजा से कहते हैं, राजा जी इनकी बात सुनने से कोई फ़ायदा नहीं, आप यहीं पर सभा समाप्त करें। तो राजा कहता नहीं नहीं, जब हमने इतनी देर सुना है लोगों को तो इसकी भी बात 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, इसे भी अपनी बात कहने दीजिए। तो राजा से वो कहता है, राजा जी आप देर ना चलें और मेरी बात माने तो मेरे साथ चलें। मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ चलें। तो राजा कहता है चलिए, और मैं आपको आपकी बातों का सही उत्तर दे पाऊँगा और देने की कोशिश करूँगा, आप संतुष्ट जरूर होंगे। तो राजा कहता है, अपने 2-4 सिपाही ले लेता है और राजा कहता है कि चलिए। और चलते चलते राजा कहता है कहाँ ले जा रहे हो। तो वो कहता है हमें एक जगह पे जाना है, वहाँ एक बच्चा पैदा होने वाला है और वही बच्चा हमारे सवालों का उत्तर देगा। तो राजा कहता है बच्चा जो पैदा होने वाला है वो हमारे सवालों का क्या उत्तर देगा। तो राजा सोचने लगता है, फिर भी कहता है चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो चलते चलते वो एक पहाड़ में एक गांव की तरफ जाते हैं। तो वहाँ उसे एक आदमी आग खाता हुआ मिलता है, वो आग खाता है। तभी वहाँ वो फकीर पहुँचता है राजा को लेके, कि वो कहता है ये राजा हैं और हमें एक जगह जाना है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो बच्चा कहाँ, एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो जगह कहाँ पे और हम वहाँ जा सकते। तो वो कहता नहीं नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और आग खाता रहता है। वो कह रहा मेरे पास समय नहीं है, आप आगे जाओ। फिर थोड़ी दूर पर उन्हें एक यत्ती मांस खाता हुआ मिलता है। जो मांस खा रहा होता है उस यत्ती से वो फकीर कहता है ऐसे ऐसे बच्चा पैदा होने वाला है और उस बच्चे को मरने से पहले राजा जी को वहाँ पहुँचना है, क्या आप बता सकते हैं। तो वो तो कहता है नहीं नहीं, हमें नहीं पता, आप जाइए आगे। तो वो फिर एक गांव में पहुँचते हैं। तो वहाँ वो पूछते हैं कि एक बच्चा पैदा होने वाला है, तो वो कहाँ होने वाला है। तो कुछ लोग उसे बताते हैं कि वहाँ चले जाइए। तब वो फिर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ वो बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो वो फकीर उस बच्चे से कहता है कि महाराज ये राजा जी हैं और ये कुछ दुविधा में हैं और ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो वो कहता है मेरे से क्या पूछोगे, मैं तो मरने वाला हूँ, फिर भी मरने से पहले आप जो कुछ पूछना चाहते हैं अगर मुझे उसके बारे में पता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। फिर राजा जी कहते हैं मैं राजा हूँ इस जन्म में और मुझे ये संशय है, वो कहते हैं मुझे ये दुविधा है कि मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग हैं, पर मैं क्यों राजा हूँ, भगवान ने मुझे क्यों राजा बनाया। तो दोस्तों वो बच्चा राजा से कहता है हे महाराज, आप और आप जो पीछे इस मांस खाते वाले व्यक्ति को देखा और आपने जो एक आग खाते वाले व्यक्ति को देखा और मैं, यानी हम चारों पिछले जन्म में भाई थे और हमारी एक माँ थी। हम चारों हर रोज़ काम पर जाते थे तो हमारी माता हम चारों को अलग अलग टिफ़िन में भोजन देती थी
और एक बार की बात है, जब हम चारों जने वहाँ भोजन कर रहे थे तो वहाँ एक साधु महाराज आते हैं। तो वो महाराज हमारे सबसे बड़े भाई से पूछते हैं कि हे महाराज, क्या आप मुझे अपने में से भोजन दे सकते हो? मैं भूखा हूँ और बहुत दूर से आ रहा हूँ। तो हमारा बड़ा भाई बोलता है, महाराज अगर मैं आपको भोजन दे दूँगा तो क्या मैं आग खाऊँ? तो वो महाराज बड़े ही निराश हो जाते हैं। तभी वो दुखी मन से दूसरे हमारे भाई से पूछते हैं कि बेटा, क्या आप मुझे भोजन करा दोगे अपने में से? तो हमारा दूसरा भाई बोलता है कि महाराज अगर मैं आपको भोजन दे दूं तो मैं क्या मांस खाऊं? फिर साधु वो महाराज निराश हो जाते हैं और वो दुखी मन से फिर तीसरे से पूछते हैं। तो तीसरा जो हमारा भाई था वो कहता है, महाराज कैसी बात कह रहे हो? अगर ये भोजन मैं आपको दे दूंगा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, ये आगे जाइए। तो फिर महाराज आगे जाने लगते हैं। तभी हमारा जो छोटा भाई था, जो कि आप हो राजा, आपने उस महाराज के सामने अपना टिफिन रख देते हैं और कहते हैं, महाराज आप भोजन कीजिए और बताइए आपको क्या चाहिए। मैं आप कहोगे तो इस जंगल में से फल फ्रूट भी आपके लिए ला दूँगा। तो वो महाराज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा आपका तो बड़ा दिल है, आपने सारी रोटी मेरे पास सामने रख दी और अपने लिए कुछ लिया ही नहीं, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए फल और ला दूँगा अगर आपको भूख लग रही है तो। आपका तो बड़ा दिल है। तो वो महाराज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। तो फिर वो जो बच्चा जो मरने वाला होता है वो कहता है, महाराज आप इसलिए महाराज नहीं हो, राजा नहीं हो कि आपने उन्हें भोजन कराया, आपने उनके साथ एक अच्छा व्यवहार किया, फिर आपने उनसे प्यार से अपनी रोटी दी, और दूसरी चीज़ कि आपने उनके साथ अच्छे से बातें यानी शब्दों का प्रयोग किया। तो वो महाराज आपसे इतने प्रसन्न हुए और आपके अंदर एक त्याग की भावना भी देखी कि आपने सारा भोजन उन्हें दे दिया। और उल्टा हमारा क्या व्यवहार था कि हमने तो भोजन तो दिया नहीं और उन्हें दोष देने लगे कि अगर मैं आपको भोजन दे दूंगा तो क्या मैं आग खाऊं, क्या मैं मांस खाऊं, और क्या मैं भूखा मर जाऊं। ये जो तीन चीज़ें हैं, व्यवहार, त्याग और शब्द, ये जिनके पास है वो हमेशा उच्च स्तर का मनुष्य होता है और वो जीवन में बहुत कुछ हासिल करता है। इसलिए भगवान ने आपको राजा बनाया और हमने बहुत दुर्व्यवहार किया और हमें अपनी व्यवहार का, जैसा हमने व्यवहार किया वैसे ही हमें सजा मिली। हमारे बड़े भाई ने उन्हें कहा कि मैं क्या आग खाऊं, तो वो इस जन्म में देखो आग खा रहे हैं। दूसरे भाई ने व्यवहार किया कि क्या मैं मांस खाऊं, तो इसलिए वो मांस खा रहा होता है। और मैंने उनसे बोला कि क्या मैं भूखा ही मर जाऊं, तो देखिए मैं जन्म लेके बिना एक निवाले के ही मर रहा हूं, और वो मर जाता है। तो इससे दोस्तों बहुत बड़ी सीख मिलती है कि शब्द बहुत और व्यवहार और त्याग की भावना जहाँ होगी, भगवान का भी वास उसी में होता है। आप शब्दों का किस तरीके से प्रयोग कर रहे हो वह आप पे निर्भर करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में ही, और आपको वीडियो कैसी लगी उस पर आप कमेंट कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।